जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार टुडे। मैं आपके साथ हूं सोनू सिंह। मैं अभी समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में मौजूद हूं। अभी विभूतिपुर विधानसभा ही की नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से चल रही है और मेरे साथ ही मौजूद हैं विभूतिपुर विधानसभा से जो इस बार अपनी चुनाव दावेदारी पेश कर चुके हैं CPIM से अजय कुमार जी। और इनसे जानते हैं कि बहुत सारे तीखी सवालों की जवाब बिहार में आपका। धन्यवाद। सर, इस बार अभी चुनाव की रणनीति में आपकी रणनीति क्या है चुनाव में इस बार? नहीं, इस बार चुनाव में जो है, चुनाव बहुत अहम है और बहुत ही अहम मुद्दों के साथ इस चुनाव में आना है। जैसे में सर क्या मुद्दे हैं आपके? अभी 15 साल पहले जो बिहार के अंदर सरकार बनी थी, वो इस आधार पर पहले उनका नारा ये था, मुख्य नारा, कि बिहार में जंगल राज है, इसको मिटाना है। आज स्थिति उससे भी बदतर हो गई है और विभूतिपुर की हालत जो है और भी खराब हो गया। अपराध रोज हो रहे हैं, मर्डर रोज हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घटती है, लूट की घटना घटती है और रोज दिन अपराधी घूमते रहते हैं। पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस और गुंडा गठजोड़ यहाँ कायम हो गया, उसको वो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ है बेरोजगारी का। नौजवानों की संख्या यहाँ बड़ी तादाद में, और सरकार ने वादा किया था कि हम नौजवान को नौकरी देंगे, रोजगार के अवसर देंगे, पलायन कोई नहीं करेगा। लेकिन जो रोजगार के अवसर थे, नीतीश जी और मोदी जी की जो वैचारिक जो उनके फैसले होते हैं, वो भाजपा के द्वारा होता है और उन्होंने पूरे देश के अंदर निजीकरण करने का फैसला किया। और जब रेल का निजीकरण का ऐलान कर दिया तो कहाँ नौकरी मिलेगी? पोस्टल का निजीकरण का ऐलान बैंक और बीमा का करने जा रहा है, कैसे नौकरी मिलेगी? नई शिक्षा नीति इसी बीच में लाया, जिसको 32 तक का कि हम पूरी तौर पर इसका निजीकरण 32 तक कर देंगे धीरे धीरे, तो कहाँ नौकरी ये देंगे? तो नौजवानों के रोजगार का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, शिक्षा का सवाल भी बड़ा सवाल है और इस इलाके के अंदर जो है डेवलपमेंट का भी सवाल है। अभी आप जिस गांव में खड़े हैं, थोड़ा पीछे चले जाइए तो घर के आगे भी पानी है, पीछे भी पानी है। इस साल रब्बी की फसल नहीं होगी। ये किसानों का जिला है, रब्बी का फसल नहीं होगा, लोग खाएंगे क्या? दाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। ये मुख्य सवाल यहाँ पर ये है। क्या लगता है कि सर जब आपकी सत्ता यहाँ विभूतिपुर विधानसभा में होती है तो क्या बेरोजगार के लिए आपकी आवाज़ बुलंद होगी? निश्चित तौर पर जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, मैं उसका वाहन करूंगा। जनप्रतिनिधि का काम होता है जो जनता के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उस सवाल पर आप सदन के अंदर जो है उठाइए और जनता के बीच में भी उसको लेकर के सड़क पर संघर्ष कीजिए, ताकि सरकार दबाव में जा सके, और ये काम हम करेंगे। ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। क्या सर वाम दल की स्थिति काहे नाजुक इतनी पड़ती जा रही है, इससे क्या करिएगा? नहीं, वाम दल की स्थिति नाजुक आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉल में जो है ना, जब इस देश के अंदर धर्म का सवाल हुआ, इस देश के अंदर जब क्षेत्र का सवाल होगा, तो जाहिर है जब धर्म का सवाल, क्षेत्र का सवाल, जाति का सवाल होगा, तब वैचारिक चीज़ें दब जाती है और हमारी पार्टी इसका खिलाफ करती है और अभी भी खिलाफ करती है। सर बहुत लोग तो इतना तक कह डालते हैं कि वाम दल केवल कैडर वोटों के सहारे ही चलती है, इससे आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये बात जो कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन वाम दल के साथ पूरे देश के अंदर आप ग्राफ देख लीजिए तो तीसरे नंबर पर आज भी वाम दल है वोट के मामले में। ये कहना सही नहीं। हाँ, सदन के अंदर प्रतिनिधित्व कम हुआ है, मैं भी मानता हूँ। कारण सर? तो उसके कारण है कि इस देश के अंदर जो है कॉम्युनल स्लोगन दिया गया, सांप्रदायिक स्लोगन दिया गया। कभी राम मंदिर का सवाल, तो कभी हिंदू और मुसलमान का सवाल, और ये सवाल जब होता है तब जनता का असली सवाल दब जाता है और हम लोग जनता के असली सवाल को उठाते हैं। तो इस वजह से जो है निश्चित तौर पर जो है वो कमी हुई है। सर आपके चुनाव के दौरान विसंगतियां भी काफ़ी आएंगे। हाँ बिल्कुल, चुनाव के दौर में विसंगति आएगी तो उसका मुकाबला हम लोग करेंगे उसका मुकाबला। क्या कहेंगे विभूतिपुर विधानसभा की जनता को आप? विभूतिपुर की जनता को हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि पिछले 10 साल से जो विभूतिपुर में विधायक हैं, उन्होंने जो हश्र बना दिया है, उनके कारण जो थाने में आज भ्रष्टाचार बढ़ा है, एक CDPO के कार्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ा है, CO के कार्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ा है, BDO के कार्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ा है,
जन वितरण प्रणाली का जो एमओ का कार्यालय भ्रष्टाचार बढ़ा है, कहीं भी बिना पैसे लिए हुए जनता का कोई काम नहीं होता है, एक काम नहीं होता। दाखिल खारिज उसमें 6,000 रुपया लेता है। पूरा लूट का राज हो गया, पूरा आतंक का राज हो गया। अपराध जो बढ़ा है, इस अपराध को मिटाने के लिए हम विभूतिपुर की जनता से हम अपील करते हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर इस सवाल के निदान के लिए ठोस कदम और ठोस पहल और ठोस संघर्ष हम करेंगे। सर, आपकी तो जन्मभूमि खगड़िया से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आखिर सर विभूतिपुर आपने क्यों चुना? नहीं, खगड़िया में ये बात सही है कि मेरा जन्म हुआ था, लेकिन जब मैं मैट्रिक पास करके इंटरमीडिएट में मैं पढ़ने के लिए आया तो दोबारा मैं उधर रुख नहीं किया। इस जिला में मैं 13 साल सीपीएम का जिला का सचिव मैं रहा। कॉमरेड रामनाथ महतो की जब शहादत हुई उसके 3 साल के बाद मैं जिला का सेक्रेटरी बना, और इस हर जिला के और खास करके विभूतिपुर में हर गांव में हम गए, जाते रहे, हर संघर्ष का हमने नेतृत्व किया। और फिर जब 30 साल पहले आए तो आज मेरा आवास भी बदल गया। अब तो सब लोग जानते हैं कि क्या भारत का, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जहाँ 7 साल से लोग रह गए उनका आवास वहाँ हो गया। तो बूथ पर जब जाएंगे लोग तो देखेंगे कि मेरा घर का पता कहाँ का है। ये सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है, और सिर्फ अकेले एक जो है ना इस युद्ध को रोकने के लिए हमारे खिलाफ में दुष्प्रचार हो रहा है। लेकिन क्या कोई पार्लियामेंट के चुनाव में पूछा था कि नित्यानंद राय जी सांसद जी का घर कहाँ है? किसी ने पूछा था कि वो उपेंद्र कुशवाहा जी का घर कहाँ है? कर्मभूमि और जन्मभूमि अलग होता है। मेरा कर्मभूमि ये विभूतिपुर है, मेरा यहाँ पहचान है, मेरी अपनी किसी का, मेरे पिताजी से मेरा यहाँ पहचान नहीं है। मैं कहीं नहीं कहने जाता हूँ कि मैं फलाने जी का मैं लड़का हूँ, मैं कहीं नहीं कहने जाता हूँ कि मैं फलाने का पति हूँ। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि लाल झंडा मेरा पहचान है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का संघर्ष मेरा पहचान है। 26 बेशकीमती साथियों की कुर्बानी और शहादत जो है उस संघर्ष के बदौलत जो है पार्टी जो बढ़ी वही मेरी पहचान है। सर, क्या संदेश देंगे? अभी कोरोना का ग्राफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सामने चुनाव की भी अब तैयारी घंटे से डंका बज चुका है और सामने चुनाव है, क्या संदेश देंगे विभूतिपुरवासियों को? कोरोना के संकट के बारे में संकट बढ़ा है और इसी बीच में चुनाव कराने का फैसला किया है बीजेपी की हुकूमत ने। और जब बीजेपी की हुकूमत ने फैसला किया, हमारी पार्टी तो लिख के दिया था, विपक्ष ने सब लिख के दिया था कि आप इस संकट में मत कराओ, थोड़े बढ़ाओ, लेकिन वो चाहते थे कि चुपके से झटक लेंगे हम राज सत्ता। बिहार की जनता जग गई है, जब चुनाव का ऐलान हो गया तब तो हमें जाना पड़ेगा, और हम इसलिए गए हैं, इसमें जा रहे हैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, और जनता जो है ना उनकी मंशा को पूरी तौर पर नकार देगी और उनको इस बार हिसाब चुकता कर देगी, उनकी छुट्टी कर देगी इस बार। सर, उम्मीद कर रहे हैं विभूतिपुर विधानसभा वासियों से? बिल्कुल, पूरा उम्मीद कर रहा हूँ। मैं तो घूम रहा हूँ चारों बगल। ये तो आप प्रेस वाले भाइयों ने हमसे पूछा, तो मैं जानता हूँ कि कोई दूसरा कैंडिडेट आपको ये सवाल किया होगा, मैं समझ रहा हूँ। एक भी लोग मुझे नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। सब कहता है कि वही अजय कुमार आ रहे हैं जो पिछले 30 साल से इस इलाके में घूमते हैं।